नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के दिन मैं आपको बताऊंगी कि आपका रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ कैसा था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है। और ये मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 इज़ ब्लैक नेल पॉलिश। पाइल नंबर 2 इज़ रेड नेल पॉलिश। और पाइल नंबर 3 पिंक ग्लिटरी नेल पॉलिश। ठीक है। तो आप जैसे रेजनेट होता है वैसे आप लीजिए। अभी मैं मेडिटेशन से शुरू करूँगी। अगर आपको पता है कि आपके लिए कौन सा पाइल है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। उसमें पाइल नंबर के बाजू में टाइम स्टैम्प दिया होगा। टाइम स्टैम्प में जाके फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वाले वीडियो को। ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं। और जिनको मेडिटेशन चाहिए तो आपके लिए मेडिटेशन। सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिए। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। आप अपने मन में ये सवाल पूछें कि मेरा लव लाइफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है। मेरे लव लाइफ के बारे में बताएं। अभी आप आंखें खोलें। आपके सामने जो कार्ड्स जो उठ के आता है या फिर जो नेल पॉलिश का पाइल उठ के आता है तो वो आपके लिए है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए है तो आपके लिए कोई पाइल नहीं है तो फिर आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओ वाओ। ओके। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे आपका एंडिंग बहुत पसंद आया। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। फ्यूचर बड़ा बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। और सबसे पहले तो मैं देखती हूँ जोकर। जोकर मतलब द फूल जो टैरो कार्ड में बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या क्या है कि मतलब इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और फिर जो दिल करता है वैसे ही वो करते हैं। और बड़े इनोसेंट है। ठीक है। तो आप पहले बहुत इनोसेंट थे। नहीं तो हो सकता है आपके जो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड थे वो पहले बहुत इनोसेंट थे। और अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो फिर वही उसी का रीडिंग है। अगर नहीं है तो ये आपका पर्सनालिटी है। और मैं 3 नंबर भी देख रही हूँ। 3 कहाँ से देख रही हूँ मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है। हो सकता है 3 नंबर का सिग्निफिकेंस हो सकता है आपका बर्थडे 3 का हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप मार्च के बर्थ डेट में हो। नहीं तो आपका मूलांक 3 हो सकता है। ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप बड़े बिंदास थे। आप बिल्कुल भी डरते नहीं थे। बहुत खुशी खुशी रहते थे अपनी ज़िंदगी में और अभी भी खुशी खुशी हो। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इनकी खुशी देख रहे हो तो वैसे ही आप बहुत खुश हो। और आपके दिल में बिल्कुल भी किसी के लिए बुरा नहीं है। और ये मैं दूसरा देख रही हूँ कि आपका जो अभी का प्रेजेंट है, आप या तो अपने पार्टनर के साथ हो नहीं तो आप अकेले हो, लेकिन आप बहुत खुश हो। ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ। बहुत सारी इमोशनली सेटिस्फाइड देख रही हूँ। आप दिल से बहुत क्या बोलते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है दिल में। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसे के हिसाब से आपको कमी नहीं होगी या फिर स्ट्रेस नहीं होगा बिल्कुल भी। बट आप दिल से बड़े खुश हो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है। और आगे फ्यूचर में अगर आपका ऑलरेडी कोई एक बॉयफ्रेंड है जिसके वजह से आप इतने खुश हैं। ठीक है। जिसके साथ आप रिलेशन में आए ऐसे एकदम बच्चे थे और बहुत बचपना बचपना क्या होता है, बचपना में बहुत हम लोग प्यारे होते हैं ना। तो उतना बिना डर के प्यार किया आपने। अगर आपका रिलेशन है तो फिर वही रिलेशन आपका फ्यूचर में
सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आपका जो फ्यूचर बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है वो यही बनेगी या फिर यही रहेंगे, और बहुत खुशी होगी आपको इनके साथ रहते हुए, और फिर ये आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये आपका, अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई ऐसा लड़का या फिर लड़की मिलेगी जो आपकी पूरी तरह से देखभाल करे, लेकिन आपको दिल से खुश करे, ठीक है। मैं ये नहीं देख रही हूँ, हो सकता है कि ये बड़े रोमांटिक हो, ठीक है। बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब मैं देख रही हूँ आपके लिए, और बहुत लेकिन आपके दिल को कैसे खुश रखना है वो ये जानते हैं, ठीक है। और आप अगर रोना चाहते हैं या फिर आपको दुख होता है तो फिर आप इनसे इंसान के पास जा सकते हैं, और फिर ये आपको कंधा देगा रोने के लिए, या क्या बोलते हैं, आपको पूरी तरह से समझेगा, आपको जज नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि अरे ये रोतलू है, ऐसा सब नहीं सोचेगा, ये आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए देखा पाइल नंबर 1। आपका जो कमेंट्स है आप वो नीचे लिख के बता सकते हैं। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 से। ओ माय गॉड, एक तो ये पाइल नंबर 2 है, उसके ऊपर से सब 222 है। तो हो सकता है आपको 222 नंबर दिखता हो सकता है कि आपका बर्थडे 2 में हो। 2 का कुछ रेलेवेंस हो सकता है किसी किसी के जीवन में, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। भले ही ये सब 2 हो लेकिन सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप पहले बहुत दुविधा में थे, काइंड ऑफ, इतना नहीं, लेकिन आपको दो चीज़ों के बीच में थे, या तो हो सकता है जॉब के बीच और परिवार के बीच, दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश, नहीं तो हो सकता है कि आप मैं किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि इसमें आपका एक बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड है जो आप दोनों का बहुत अच्छा जोड़ी है, ठीक है, किसी किसी के लिए। बाकी के लिए मैं देख रही हूँ कि दो चीज़ों के लिए वो बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, चीज़ें बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स में, मतलब आपके पास्ट में, ये आपका प्रेजेंट है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलता है कि आप सोच रहे हो या तो यहीं पे रहे, नहीं या फिर मूव ऑन करें। तो हो सकता है कि आपके पास 2 लड़के हो, या फिर अगर आप लड़का है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 लड़कियां हो जो आपको पसंद करते हैं या फिर आपको पसंद है, और आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से मैं किसको चुनूं। मेरे को ज़्यादातर एक मूवी रेफरेंस आ रहा है दिमाग में, वो मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहाँ पे आलिया भट्ट सोचती है कि वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा में वो किसको चुने, ठीक है। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपको 2 जन मिलते हो, नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि अभी मैं जॉब ही करूँ या फिर आगे किसी से दोस्ती करने की कोशिश करूँ, या फिर यही दोस्त रखूँ या फिर आगे किसी से दोस्ती करने की कोशिश करूँ, या फिर 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बहुत विचार में हैं, ये करूँ या आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। जॉब के लिए भी आप सोचते रहेंगे कि यही जॉब करूँ या दूसरा कोई जॉब देखूँ या ऐसे, ठीक है। तो आपका ये प्रेजेंट एनर्जी है, तो जैसे आपको रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और ये ये फ्यूचर में आया मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको पता नहीं है। 2 ऑफ कप्स मैं बताती हूँ क्या है। 2 ऑफ कप्स एक्चुअली लव कार्ड है, लव का कार्ड है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बोलता है कि जो आप दूसरे इंसान को देंगे वही आपको दूसरे इंसान से मिलेगा, तो उतना जितना प्यार आप दूसरे इंसान को देंगे उतना ही प्यार आपको दूसरे इंसान से मिलेगा। तो वो मैं देख रही हूँ आपके लिए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप यूजुअली मैं बोलती हूँ कि ये आपके हो सकते हैं सोलमेट होंगे, लेकिन मुझे ये वाले रीडिंग में नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन लेकिन ये ऐसी जैसे मैंने मूवी का रेफरेंस दिया आलिया भट्ट का, तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को चुनती है, और फिर बाद में उन दोनों का प्यार बहुत
शायद वही था मूवी में। आई होप, आई डोंट रिमेम्बर। मुझे याद नहीं है मूवी में क्या था, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान को चुनते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जो आपको उतना ही देते हैं जितना आप दूसरों, जितना आप उनको देते हो, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक से नहीं बैठ रहा है ये कार्ड्स। तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए ही बने हों, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। हो हो गया। अब अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कार्ड पकड़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके अभी के जीवन में भी कुछ थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी आपके आप गो थ्रू कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत अच्छे से सोचें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और अपने दिमाग से सोचें, अपने दिल से ना सोचें। अभी आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए आप अपने दिमाग से सोचें कि मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, किसी किसी को 222 नंबर दिखता होगा, किसी को हो सकता है 111 भी मैं देख रही हूँ, किसी को दिखता होगा। और 43 का भी कुछ रेलेवेंस है, पता नहीं, मुझे ये दिख गया है यहाँ पे। तो हाँ, ये आपके लिए रीडिंग था। आप जैसे रेजोनेट करते हैं वैसे लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपके कमेंट्स हैं वो नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू। अभी हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 से, ठीक है। ओके। ओह माय गॉड, ओके ओके। अच्छा, तो मैं सबसे पहले जो देख रही हूँ कि आपको किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, या तो ऐसे है, नहीं तो आप बहुत टेंशन में हैं, डर में हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। अभी ये मैं प्रेजेंट कार्ड में देख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको पास्ट बता देती हूँ पहले। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कार्ड है। पास्ट में ऐसा कोई इंसान था आपके साथ जो ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। ये आप पहले से जानते थे, लेकिन आपने उनको फिर भी एक चांस देने के वास्ते अपने रिलेशन में रखा। अगर आप लड़की हैं तो, और लड़के हैं तो आपको ये नहीं पता था, सॉरी, आपको नहीं पता था कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे इतना प्यार नहीं करती, इतनी विचार में नहीं है जितने आप सोचते हैं उनके लिए, उतना वो बिल्कुल भी नहीं सोचती। और इसी वजह से आप दोनों के रिलेशन में इम्बैलेंस हुआ, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप, नहीं, फ़िलहाल ज़्यादातर लोगों के लिए यही देख रही हूँ मैं। नहीं तो आपका पास्ट लवर जो है उसके बारे में आप बहुत सोचते होंगे, तो ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपका जो पिछला रिलेशन था वो बहुत हड़बड़ाहट में था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जितना आप उनको देते थे उतना वो बिल्कुल भी नहीं देते थे। जितना आप उनकी परवाह करते थे उतना वो बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते थे। आप उनकी परवाह करते थे, वो सिर्फ उन्हीं की परवाह करते थे, और बस। और आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। और किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि सामने से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर दी, बिना कुछ कहे पूछे, या बिना आपके बारे में सोचे, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ। तो इसी वजह से आपको अभी बहुत तनाव में हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत डरते हैं आगे रिलेशन में होने से। ये मैं गलत है नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी डरती हूँ कभी कभी कभी। और कुछ ऐसे गलत हुआ होगा पास्ट में, तो इसी वजह से हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं अभी क्या होगा। और यही आपकी अभी करंट एनर्जी है, जहाँ पे आपको बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है, बहुत डर में है। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि जो पिछला रिलेशन है वो आपके साथ वापस नहीं हो। मैं किसी किसी के लिए पेरेंट्स का भी देख रही हूँ, किसी के पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। और ये फ्यूचर, ओके, फ्यूचर कार्ड इतना पॉजिटिव नहीं है गाइस। इसमें दिखाया है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप वो चीज़ें ही देख रहे हो जो चीज़ें आपके से छूट गई है, आपसे निकल गई है। हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट लवर के बारे में सोचते होंगे, पास्ट बॉयफ्रेंड, पास्ट पहले के पुराना जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी,
उनके बारे में सोच रहे हो और फिर बाद में आप सोच रहे हो कि अभी मेरे पास वो नहीं है, अभी मेरे पास प्यार नहीं है, या फिर अभी मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, या फिर कुछ भी। लेकिन आप वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जहाँ जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। अभी इसके लिए मैं जो बताती हूँ वो गाना है, जाने तू या जाने ना का गाना का लाइन है ना, तू बोले ग्लास आधा खाली, मैं बोलूँ आधा भरा। तो वो मैं देखती हूँ कि मतलब आपके पास एक आधा ग्लास है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान जाता है और फिर आप बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी का जो कार्ड है ना, उसकी वजह से भी है कि अगर आप ऐसे ही तनाव में रहते रहेंगे, तनाव में सोचते रहेंगे, फिर बाद में आप आगे जाके भी आपका वैसे ही इफ़ेक्ट होने वाला है, वैसे ही आपका विचार आगे जाने वाला है। और किसी किसी के जीवन में 15 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के जीवन में 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, और किसी के जीवन में 5 नंबर आप देखते हैं या फिर आगे देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। सिर्फ अगर एडवाइस है तो एक ही है कि आप अपने ये मत डरिए मत, जो आपको सुकून दिलाता है वो चीज़ें करिए, जो आपको खुशी दिलाती है वो चीज़ें करिए, जो आपको सेफ फील करवाता है, जो आपके प्रिय मित्र है, ठीक है, बहुत बहुत खास मित्र, नहीं तो जो आपके परिवार वाले हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, या फिर आपके कज़िन्स होंगे तो उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताइए। मतलब जो भी आपको पसंद आता है वैसे उसमें आप वक्त बिताइए, और फिर उन पे जिनके ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा है, ठीक है, उन्हीं पे वक्त, उनके साथ ही वक्त बिताइए, तो आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा और आपका प्रेजेंट का भी एनर्जी थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो यही था आपके लिए रीडिंग। और यूजुअली मैं जो रीडिंग करती हूँ वो कभी कभी कार्ड देख के करती हूँ, कभी कभी मैं आंखें बंद करके जो मैं सोचती हूँ, जिनके बारे में मुझे इमेजेस आते हैं कि मतलब जैसे ख्वाब कैसे दिखते हैं ना, वैसे मुझे दिखता है कि सामने वाला का, इंसान का विचार क्या रहेगा, या फिर सामने वाला जिसके बारे में पूछ रहा है उसका चीज़ें क्या रहेंगे। तो इसी वजह से मैं बहुत एकदम एक्यूरेटली सिर्फ कार्ड के हिसाब से नहीं बताती हूँ, और अपने इंट्यूशन के गिफ्ट के हिसाब से भी बताती हूँ। तो इसीलिए अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप बता दीजिए, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट नहीं होता तो दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।